हेलो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ जिन्हें लिखा है कबीरदास जी ने। ये कबीरदास जी के दोहे हैं जो हमें ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों का महत्व समझाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। इस दोहे में कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि तलवार की असली पहचान उसकी तेज धार से होती है, ना कि उसकी म्यान से। तलवार की म्यान कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो एक साइड ही रही रहेगी। जो भी इस्तेमाल होगा वो तलवार का होगा, इसलिए तलवार की धार मायने रखती है, ना कि उसकी म्यान। उसी तरह किसी भी साधु की जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उसके ज्ञान से। इसलिए साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए कि उस साधु में कितना ज्ञान है। आवत गारी एक है, उलट हुई अनेक, कहे कबीर नाही, उल्टिए भई एक ही एक। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब आप किसी से झगड़ते हैं या आपका किसी से झगड़ा होता है तो वो आपको गाली भी दे सकता है, और यदि वो एक गाली देता है, जब वो व्यक्ति आपको गुस्से में गाली देता है तो वो एक गाली होती है, पर यदि हम उसी गाली का जवाब उसको पलट के गाली में दें तो वो बढ़ते बढ़ते बहुत सारी हो जाती है। इसलिए यदि हम उस गाली का जवाब ही नहीं देंगे तो वो गाली वहीं ख़त्म हो जाएगी, अर्थात वो सिर्फ एक ही गाली बनकर रह जाएगी। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो दसों दिशे फिरे, ये तो सिमरन है। इस दोहे में कबीरदास जी ने ढोंगी लोगों पर एक तीखा कटाक्ष किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य जब माला घुमाता है तो जीभ मुख के अंदर घूमती रहती ही है, अर्थात इंसान माला तो घुमाता रहता है और उसकी जीभ भी मुख के अंदर घूमती रहती है, पर जो उसका मन है वो भगवान की भक्ति में नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य का मन तो इतना चंचल है कि वह 10 दिशाओं में घूमता रहता है, जिसके कारण प्रभु की भक्ति में मन नहीं लगता। तो बिना मन लगाए भक्ति करना तो बेकार है, अर्थात माला घुमाते रहना और मन नहीं लगाना प्रभु की भक्ति में, तो ये बेकार है। अगर हमें प्रभु की भक्ति करनी है और उन्हें पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, घरी दुहेली होए। इस दोहे में कबीरदास जी हमको बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी छोटी से छोटी चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें उसे अत्याचार करना चाहिए। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि एक घास के तिनके को छोटा समझकर हर वक्त उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वही छोटा सा तिनका उड़कर अगर हमें आँख में चला जाए तो हमें बहुत तकलीफ देता है, उससे हमें बहुत दुख होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उस पर अत्याचार नहीं करने चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब होए। इस दोहे में कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपना मन शांत रखना चाहिए। यदि मनुष्य का मन शांत होगा तो उसका इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं हो सकता। और मन को शांत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने मन को शांत करने के लिए हमें अपने मन में से अहंकार और गुस्से को त्याग करना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं यदि संसार में हर मनुष्य अपने स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं को त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं और कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा। अर्थात हमें अपने मन में से स्वार्थ, क्रोध और अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। अब है कुछ शब्द अर्थ जो इस दोहे के अंदर आए हैं, वो आप याद कर सकते हैं ताकि आपको ये दोहे समझने में आसानी हो। ये कुछ शब्द अर्थ हैं, जैसे तरवार मतलब तलवार, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, आवत मतलब आना, गारी किसी को गाली देना, अब्यूज करना, उल्टत मतलब पलट कर, फिरे घूमना, मुख मतलब मुंह, मनुआ यानी मन, दहु मतलब 10, दिशि मतलब दिशा। इनके इंग्लिश में भी मीनिंग दिए गए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सुमेरन स्मरण मतलब याद करना, नाही मतलब नहीं, नींदिए निंदा, पाँव पैर, तली नीचे, आँखें आँख, खरी कठिन, द्वेहली दुख देने वाली, बैरी शत्रु, शीतल शांति, आपा स्वार्थ। ये सभी शब्द दिए गए हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। आई होप कि आपको ये सभी दोहे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें।